जी तो हम कैलकुलेट कर रहे थे 0.754 आया था, कैलकुलेट कर रहे थे आउट 0.1 ओवर नेट 0.1 जी। दोबारा राइट अप करना पड़ेगा। हमें बेसिकली हमें ये फार्मूला था टोटल E ओवर W5 इज इक्वल टू E ओवर आउट ऑफ 0 आउट ऑफ 1, यानी कि 1 आउटपुट जो निकल रही थी मल्टीप्लाई हो रहा है था आउट ऑफ 0 1 ओवर नेट ऑफ 0 1। ये फार्मूला था हमारे पास 0 1 और मल्टीप्लाइड बाय हो रहा था, लास्ट वाला था हमारा आउट ऑफ नेट ऑफ नेट ऑफ 0.1 ओवर हाँ 5। नेट ऑफ 0 1 है, 0.1 नहीं, 0 1 को मतलब वो पहले वाले नोड की बात कर रहे हैं, जी आउटपुट वन की बात कर रहे हैं, समझ ली। वन ओवर W5, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था पहले वाले को, एरर को और आउट ऑफ 0 1 को, इसको कैलकुलेट कर लिया था, ये आया था 0.7574। अब हमने दूसरा कैलकुलेट करना है आउट ऑफ 0 ओवर नेट ऑफ 0 1, तो उसका क्या है हमारे पास, ये आउट ऑफ 0 1 ओवर नेट ऑफ 0 1, इसका क्या है जी हमारे पास, आउट ऑफ इन आउट ऑफ 0 1 multiplied by 1 minus out of 0 1। सो आउट ऑफ 0 1 कितना था हमने निकाला लास्ट में, था हमारे पास 7513 ऐसे ही था, जो बाद में कैलकुलेट भी किया, जिससे जी सर 7.74 निकल। 0.75। हाँ जी सर ये 75 और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 75, तो ये हमारा ये निकल आया नेट वाला जी सर। पॉइंट। ये कैलकुलेट करना 75.75 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 75, 1 माइनस 0.75, 0.25 और मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ दोबारा करना है जरा, 0.75। सही नहीं आया। जैसे मैंने कर रहा हूँ अभी पहले पहले उसके 0.18। जी जी बिल्कुल यही आ रहा है 0.18, ठीक है। तो अब ये दो निकल आए हमारे पास, एक 0.1 और 0.74। अब लास्ट वाला हमारे पास रह गया नेट ऑफ 0 1, फार्मूले में नेट रह गया और वेट W5 रह गया। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, हमने कैलकुलेट करना है इसको आउट ऑफ H1 जो है वही हमारा ये है, जो आउट ऑफ हिडन लेयर का H1 है वो ही ये नेट ऑफ 0 1 ओवर W5। तो ये आ गया हमारे पास 0.59 था वो, यस सर 0.53। ठीक है। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा ना ये टोटल का, करें जरा 0.59 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 0.74,
0.07। 0.07। 0.07, ठीक है जी। जी सर। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना एरर, ये कुछ कुछ उसके पास पास आ रहा है। ठीक है, 0.07। अब हम अगले किसी और नोड 6 को ट्रेन करेंगे, नोड 5 को ट्रेन करेंगे, और नोड 4 को ट्रेन करेंगे, 3 को ट्रेन करेंगे, तो इस तरह हमारा जो सोल्यूशन जो है ट्रेनिंग की तरफ, ऑप्टिमल की तरफ जाता रहेगा। अंडरस्टैंड? जी सर। तो ये था आज का हमारा सारा, इसको न्यूमेरिकली हमने देखा, और आज हमारा ये हम इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बेसिक से लेके सारा न्यूमेरिकली आपको सारा इसका समझाया। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और रिमेनिंग जो स्लाइड्स हैं उनको खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये सर हमने जैसे हमारा पहले एरर आया था उसको हमने ये ट्रेंड किया पहले दोबारा, वेट 5 दोबारा ट्रेन किया। बैक प्रोपोगेशन की तरफ ट्रेंड किया है। बैकवर्ड। जी जी। बैकवर्ड जाके हमने वेट 5 को वेट ट्रेंड 5। किया, वेट 5 को वेट 5। ट्रेंड किया है। फिर उसी तरह ये सारा वो फिर वेट 4 3 को करते हुए हाँ, अगर हमने। अगर तो हमारा सोल्यूशन 0.01 आ जाए तो ठीक है, और अगर नहीं आता तो फिर हमें सबको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। कुछ थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिजाइन, नंबर ऑफ लेयर्स, how many hidden nodes, many hidden nodes allow to learn more complicated patterns. Because of the overtraining, almost always best to set the number of hidden nodes too low and then increase the numbers. Artificial neural network output, neurons do not give binary values, good or bad. बाइनरी वैल्यूज नहीं होती है आपकी, इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती है। नीड टू डिफाइन व्हाट इज एक्सपेक्ट और नॉट। सो पैटर्न रिकग्नाइजेशन, इसकी एप्लीकेशन में नेटवर्क अटैक्स, ब्रेस्ट कैंसर जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बेस्ट है ये। बेस्ट हैंड राइटिंग रिकग्नाइजेशन, पैटर्न कंप्लीशन, ऑटो एसोसिएशन, training to reproduce input or output, noise reduction, compression, finding anomalies, टाइम सीरीज कम्प्लेक्स, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस है। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की आपके सामने एप्लीकेशंस है, जिसपे ANN बहुत दफा अप्लाई हो चुका है या इसके लिए बेस्ट है। तो ये पैटर्न रिकग्नाइजेशन, नेटवर्क अटैक्स, ब्रेस्ट कैंसर, हैंड राइटिंग रिकग्नाइजेशन, पैटर्न कंप्लीशन, ऑटो एसोसिएशन, और ANN training to reproduce input and output, noise reduction, compression, finding anomalies, time series completion. So these are all the applications of the artificial neural networks. So ANN can do something really well. They lack in a structure found in most natural neural networks. ये इसका कुछ सूडो कोड है, आप इसको देख सकते हैं। फॉरवर्ड बैक प्रोपगेशन में नोड आई से लेके और नोड एक्स से हिडन लेयर, आउटपुट लेयर्स, तो ये सूडो कोड है, और उसको आप कोड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं खुद से। एक्टिव लेयर है, और इनपुट आउटपुट है, और इसकी आउटपुट लेयर है। आउटपुट एरर नहीं कैसे निकालते हैं, ये सारा इसका सूडो कोड है। ग्रेडियंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो सूडो कोड की अभी टारगेट माइनस आउटपुट जैसे कि अभी हमने की है, तो वो कैसे निकालते हैं। और फिर इसका आगे हमने उसका नेट नोड कैसे निकालने हैं, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। दिस कैलकुलेशन वाज डन फॉर अ सिंपल सिंगल इनपुट। नाउ कैलकुलेट द एवरेज ग्रेडियंट ओवर ऑल द इनपुट्स। नेव बैक प्रोपगेशन कोड्स है for maximum number of iterations, calculate average error for all, gradient for all weights including bias weight, and average them, and if length of the gradient vector is smaller than the smaller value, then the stop, otherwise। ये एक pseudo code का है कि आपने कहाँ पे जाके स्टॉप करना है और कहाँ पे से आगे मूव करना है। ट्रेनिंग एग्जांपल इसकी दूसरी है, आप इसको आप खुद से अप्लाई करके देखिएगा। और इसमें एक्टिवेशन फंक्शन निकाल ले, आउटपुट है, इसका बायस फंक्शन है, और ये वैसे ही उसका एरर निकाला हुआ है स्क्वायर में। और ये वही है अपना
बैकवर्ड जो हमने की है अभी, जिसमें नेट फंक्शन निकाला है, उसका एवरेज डेरिवेटिव एरर निकाला है उसका। ये इसका 0.000708 निकाला है। सो देयरफॉर नाउ वेट 42 इस तरह 42 उसका वेट जो है 0.2993 हो जाता है। इस तरह वेट हम उसको वेरी करके ये डिफरेंट ट्रेनिंग करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, और इसको मैंने ट्राई किया है आपको कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या, उसकी ट्रेनिंग, टेस्टिंग और उसकी जो है आपको पता चल जाए कि ये कैसे वर्क करता है, और इसकी सिमुलेशन में आपने इसको ट्रेंड कैसे करवाना है। तो मेन इशू बच्चों के लिए ये होता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, उसकी बेसिक डेफिनेशन पता होती है और आगे फर्दर उसकी वर्किंग नहीं पता होती। अब फर्दर अगर आप इसको लेक्चर को रिपीट कर लेंगे और ये फार्मूलाज आपको माइंड में आ जाएंगे, तो आप इजीली आप जो होंगे सिमुलेशन में जाके, क्योंकि उसमें तो उसमें भी वैल्यूज ही दी होंगी ना, उसमें वैल्यूज को आप आराम से ट्रेंड करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें भाई। सर फाइनेंशियल डाटा में हम ANN को यूज कर सकते हैं? बहुत सारी यूज हो रहा है एप्लीकेशन में, फाइनेंशियल डाटा में भी हो रहा है, डाटा माइनिंग में भी हो रहा है। ठीक ठीक, चले, थैंक यू सर। जी जैन, आज के लेक्चर को समराइज करोगे आप? हमारे पास 10 मिनट है अभी। क्या होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? कोई समराइज करेगा भाई, अल्लाह का बंदा? टाइप्स बता दो न्यूरल नेटवर्क्स की। जी सर, ये जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है, ये कंपोज होता है सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स को कनेक्टेड बाय सिनेप्सिस। और इसमें हमने दो पढ़े हमारे, एक फीड फॉरवर्ड, एक बैक प्रोपगेशन। इसमें हमने ANN की टाइप्स देखी, फीड फॉरवर्ड और फीड बैकवर्ड। और उसमें हमने एक प्रोपगेशन में देखा फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड प्रोपगेशन। और तो उसके बाद हमने एग्जांपल की, तो जिसमें हमने फॉरवर्ड प्रोपगेशन अच्छा, में हमने पहले ट्रेन। सबसे पहले हमने जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की टाइप्स दो डिस्कस की थी, फीड फॉरवर्ड और फीड बैकवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, उसमें डिफरेंस क्या है? सर इसमें फीड फॉरवर्ड में तो ये ना, हम अपने इनपुट से आगे हिडन लेयर आउटपुट तक जाते, बैक नहीं, हम उसको अपने ट्रेनिंग नहीं कर सकते। इसको एरर को मिनिमाइज करने के लिए पीछे नहीं, हम बैकवर्ड नहीं जा सकते। लेकिन फीड बैकवर्ड में हम अपने पीछे जा सकते हैं, उसमें हिडन लेयर्स के पास भी जा सकते हैं, इनपुट भी अपने एरर को मिनिमाइज करने के। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स भी उसे कहते हैं, ठीक है, फीड बैकवर्ड रिकरेंट। जी सर, RNN, यस सर। ठीक है, तो बैक प्रोपगेशन बेसिकली कोई डेफिनेशन बता देगा बैक प्रोपगेशन की? क्या करती है बैक प्रोपगेशन? जी सर, बैक प्रोपगेशन क्या होती है? बैक प्रोपगेशन सर बैक प्रोपगेशन जो आपने बताया, उसमें हम मतलब अपना एरर को रिड्यूस करने के लिए हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं बैकवर्ड करके, और उसमें डिफरेंट नोड्स पे अपने वेट चेंज करके अपना एरर चेक करते हैं। अगर वो हमारे डिजायर्ड एरर करीब आता है तो हम फिर वहां पे छोड़ देते हैं, अदरवाइज हम बाकी नोड्स को इस तरह बैकवर्ड आके ट्रेन करते हैं। ठीक है, ठीक है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स मैंने अभी स्लाइड्स में पढ़ा था। तो न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग में बेहतर है या टेस्टिंग में बेहतर है? सर ट्रेनिंग में बेहतर है, टेस्टिंग में नहीं। ठीक है, सही सही। चलें ठीक है जी। आप यही होता है फायदा कि चले आप, मैंने आज कुछ आपको पढ़ाया तो आपने उसको एक्नॉलेज भी किया और आपने उसको, आपको कुछ समझ भी आई।
तो ये टीचर के लिए बड़ी बात होती है कि जो वो कुछ पढ़ाए नहीं तो सर, आपने उसके लिए समझ। सर जी सर, आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी थी। आपने पहले प्रैक्टिकल कराया, फिर थ्योरी भी काफी अच्छी समझ आ गई। वो जैसा ये अगर अच्छा अगर समझ आ गया, स्टार्ट में थ्योरी करवाता तो ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आना था, आपने समझ कहना में था ये आना क्या चाहिए। था, जी सर। क्या चीजें हैं। तो वो स्टार्ट में न्यूमेरिकल करवाने का ये इशू था कि ये सारी चीजें न्यूमेरिकल ही हैं, लेकिन जब तक आप हाथ से न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको आगे, अगर आप एक दफा ये हाथ से न्यूमेरिकल कर ले जो मैंने करवाया है, तो आपको जिंदगी भर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नहीं भूलेगा। शायद आप मेरे साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में थे कि नहीं लास्ट ईयर, जैन से पूछे कि इनको एक दफा मैंने ये एल्गोरिदम्स करवा दिए हैं, अब मेरा नहीं ख्याल कि ये एल्गोरिदम्स दोबारा कभी इनको भूलेंगे। क्यों जैन? यस सर। जी सर, ऐसे ही जी है। सर, अभी अभी आपसे सर तरह कोई ऑपरेटिंग ऐसा सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी सर यूट्यूब काफी कोई लेक्चर, एक यूट्यूब लेक्चर ऐसा हो जिसे हम फॉलो कर सकें एएनएन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई खास हो, वरना तो यूट्यूब से कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। कोई आप ऐसा बंदा जो चैनल कोई बता सकें। एक्चुअली ना ये डिफरेंट उमर होता है, आपको टू द पॉइंट नहीं मिलेंगे ना, कोई चीज कहीं से मिलेगी, कोई चीज कहीं से मिलेगी। तो जी जी आप अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए मैं आपको ऑक्सफोर्ड का कहूंगा तो वो फिर बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा ना। मैं तो उसी के लेक्चर जो है ना MIT और ऑक्सफोर्ड के लेक्चर जो है ना वही सुनता हूँ, उसी से ये आपको भी उसी से ही गाइड कर रहा हूँ। जी ठीक है जी सर। सर, उमर आप ये लेक्चर दोबारा देख लेंगे तो आपको ये भी बड़ा अच्छा समझ आएगा। आप इसको दोबारा वीडियो में देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आई थिंक सो कि कोई और जरूरत नहीं पड़ेगी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की। ये बैक प्रोपोगेशन और इसके टाइप्स मैंने, इसीलिए मैंने स्टार्ट में आपको सारे न्यूमेरिकल्स करवाए ना, कि आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की डेफिनेशन नहीं बताई, उसको मैंने नोड्स बना के एक्टिवेशन फंक्शन बताया, फिर एक्टिवेशन फंक्शन की टाइप्स बताई कि 3 टाइप्स है आपकी, जिसमें अपना लीनियर है और सिग्मोइड है, हेसियाइड है। तो ये 3 फंक्शन बताए, फिर आगे जाके मैंने न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की टाइप्स बताई आपकी, फीड फॉरवर्ड है, फीड बैकवर्ड है, और उसको मल्टी रिसेप्टॉन भी कहते हैं, और आगे जाके हमारा बैक प्रोपोगेशन फॉरवर्ड और बैक प्रोपोगेशन बैकवर्ड, ये भी हमने की। तो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स थी जो हमने सारी की सारी कवर की है। आई थिंक सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है। वैसे तो ये बड़ा वास्ट है, लेकिन ये मैंने आपको सारा क्लियर करवा दिया। लेकिन अब एक काम आपके जुम्मे है, आप इसकी कोई अपना जो है ना, मैं भी आपको दूंगा एट द एंड, लेकिन आप इसकी सिमुलेशन कोई ढूंढ लें रिगार्डिंग मेडिकल फील्ड, कोई एनी फील्ड, उस पर आप ट्रेनिंग करके देखें। अब ट्रेनिंग में आपको ये फायदा होगा कि जब आपका एरर रेट ठीक नहीं आ रहा होगा तो आप एरर रेट जाके वो आप उसको ट्रेन कर पाएंगे। आप उसमें थोड़ी सी आपकी एफर्ट लगेगी और आप उसको जो वेट्स होंगे उनके वैल्यूज जब चेंज करेंगे तो आपकी वो ट्रेनिंग, आपका जो एरर रेट है वो आपका एक्यूरेट आएगा और इस तरह आपके रिजल्ट बेहतर आएंगे। यस सर, वो इसके जब ट्रेनिंग करते हैं ना तो तब उसके लिए सिस्टम भी कहते हैं कि अच्छा होना चाहिए कि नहीं, नहीं वैसे सिस्टम स्लो बड़ा हो जाता है उस टाइम ये तो अभी मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग पे जाके तो बिल्कुल ही बहुत अच्छे आपको सिस्टम चाहिए होंगे जो कि नहीं जी है, सर। अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसे आप वैसे ही आप कुछ भी ना करेंगे, ट्रेनिंग ना करेंगे, कोई सिमुलेशन रन करेंगे ना, तो आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको ऐसे बैकवर्ड क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से आपको अब सारा आइडिया होगा कि कैसे ये वेट्स आगे H1 और आउटपुट कैसे निकल रही है और इन कैसे हो रहे हैं। पहले आप वो फिगर्स, आप नोट्स तो देखते थे, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होता था अच्छा इस पे इनपुट आ रही है और आगे ये आउटपुट कैसे देगा। तो अब आपके पास सिंपली फार्मूले आ गए हैं जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है इनपुट हो रही है और आगे आउटपुट जा रही है। जी और अपने अपने जिन्होंने पेपर डिसाइड कर लिए हैं वो पेपर आपके ये जो सब्जेक्ट है पेपर बेस है और आपका बहुत मैटर करेगा आपका पेपर। अदरवाइज बाकी जो पेपर फाइनलाइज नहीं कर पाए अभी तक वो सी ग्रेड में चले जाएंगे, जो कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, मैं सी ग्रेड बहुत कम देता हूँ। तो आप काइंडली इसको थोड़ा सीरियस लें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो मैं फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, लेकिन आप अपना काम भी साथ साथ करें और पेपर आपने एक देना है एट द एंड तक, और जो कि हमें कहीं ना कहीं पब्लिश करना है इंशाल्लाह। लेकिन आप साथ साथ सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाए। सर, आज अटेंडेंस की पोस्ट नहीं, अटेंडेंस नहीं निकालनी। अच्छा अभी लगाई नहीं है? नहीं, पोस्ट नहीं आई है अभी उसकी।
अच्छा 1 मिनट लगाता हूँ। और सर वो इसके बाद ये वैसे टीचर्स करेंगे क्या, जो मैडम आयशा इन्होंने फॉर्म लिया, ये आगे मतलब साइन कैसे करेंगे, मतलब प्रोसीजर क्या है इनका आगे का? ये आगे हमसे पूछेंगे। अच्छा ठीक है। क्या आपने किस बच्चे को रखना है, किसको नहीं, ये खुद ही अलॉट करते हैं ये नहीं लोग? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास आते हैं। मेरे पास तो अच्छा। मेरा तो ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, और फिर वो मैं मर्जी से थोड़े से रखने पड़ते हैं। हालांकि मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा बच्चे मेरे पास आते हैं, और फिर मुझे मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। जी सर। मैंने अटेंडेंस आपकी अपलोड कर दी है पोर्टल पे, और वो आप करें। ठीक है सर। अपनी अपनी सारी अटेंडेंस उस पे लगा दें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पोर्टल पे नहीं लगा रहे हम? लगाता हूँ यार पोर्टल पे। अच्छा, पोर्टल पे लगा रहे हैं सर, अब उसके बाद लगाते हैं। हाँ, इसके बाद चलें बेहतर। आप तो वैसे खुद ही ठीक कर लेते होंगे पोर्टल में, आपको कोई इशू नहीं है। अमार बोल रहा हूँ। नहीं नहीं जी सर, हम आ रहे हैं। और कैसे हो भाई अमार, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक के करम है। सर वो मुश्तबा तारीख अप्रूव हो गया था, आपने देख लिया? नहीं यार, मैंने देखा। अच्छा, वो अच्छा किया क्या तुमने। अप्रूव वो हुआ इसका? अच्छा किया। जी, वो उसका रिकमेंड करवा दूँ तो उसका पेपर अपलोड कर दीजिएगा सर अब आप। हाँ यार, वो पेपर मेरा ख्याल 12 को है ना। नहीं सर, 8 तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं, तो अच्छा मेरे ख्याल से 8 9 2 दिन है आई ग्रेड के पेपर। अच्छा, मैं आज ही आप पेपर अपलोड कर देता हूँ। पुराना मेरा कोई पड़ा होगा ना, मेरा पुराना पेपर कोई, वो जो पिछले साल ऑनलाइन लिए थे। पड़ा होगा, हम्म, बिल्कुल पड़ा होगा। तो वो मैं लगा देता हूँ। बिल्कुल, मैंने उसका वो करवा दिया था रिकमेंड, तो फिर वो लिस्ट आई है, लिस्ट में भी उसका नाम आ गया, आगे रिकमेंड लिखा हुआ है। अच्छा, एक और काम करना है तुमने, शाम को मुझे मैसेज करने हैं। मैंने ना बैचलर को भी पढ़ाया था जे और के सेक्शन को। ठीक है। तो मुझे ये भी बताना है कि वो मेरा जे और के सेक्शन में भी किसी का आई ग्रेड आया है कि नहीं, कि मुझे यही लोड करना है। ये मुझे तुमने कंफर्म करना मैं है। आपको मैं आपको लिस्ट मेल कर दूंगा सर जी, आपने देख लेना, उनके नेम हुए तो ठीक है, नहीं तो ऐड करवा देंगे, कोई मसला अच्छा, नहीं अब वो बच्चों का भी मेरे साथ राब्ता नहीं है। नहीं। चलिए, नाम तो याद है ना सर, रोल वगैरह उनके? कुछ याद नहीं है। नहीं वो चलिए, मैं लिस्ट फॉरवर्ड करता हूँ सर। बस बस नहीं, मुझे ये डेट शीट फॉरवर्ड करनी है। मुझे डेट शीट मेरे पास नहीं है शायद। चलिए, मैं डेट शीट आपको सेंड कर देता हूँ। चलें ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा।